ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, प्रिय मित्रों, हम सब लोगों ने पिछले सेशन के अंदर भगवद गीता के आखिरी श्लोक, प्रथम अध्याय के आखिरी श्लोक का पठन व थोड़ा अध्ययन चर्चा स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के माध्यम से हमने अनेक कृष्ण भावनामृत व वैदिक सिद्धांतों को समझने का प्रयत्न किया था। जो प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का जो आखिरी श्लोक संजय जी ने कहा था, संजय वाचा एवं मुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्तुपाविशत् विसृज सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। तो अर्जुन जी जो हैं वो अत्यंत शोक संविघ्न, मन में बहुत विघ्न बाधाओं के साथ अत्यंत शोकाकुल हो रहे हैं। और प्रथम अध्याय इस प्रकार, भगवद गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हमने भक्ति वेदांत तात्पर्यों के द्वारा हमने प्रथम अध्याय पे का अध्ययन किया, थोड़ी बहुत चर्चा करी। द्वितीय अध्याय जो है गीता का सार, तो द्वितीय अध्याय का नाम है गीता का सार। समस्त जितने भी आचार्यगण हैं और समस्त स्वामी श्रील प्रभुपाद वे द्वितीय अध्याय को, भगवद गीता 18 अध्यायों के अंदर विभाजित है और द्वितीय अध्याय को गीता के सार के रूप में देखते हैं। इस अध्याय के अंदर प्रथम अध्याय के 46वें श्लोक तक हमने देखा भगवान श्री कृष्ण ने अभी तक अर्जुन जी को अपना उपदेश देना चालू नहीं किया है, जिसको गीता उपदेश या गीतोपदेश या भगवद गीत कहा जाता है। तो भगवान ने अपने श्रीमुख से अभी तक उपदेश देने की शुरुआत नहीं की है। अब तक उन्होंने अपने प्रिय मित्र अर्जुन जी को सुना है, उनके तर्कों को सुना है और अब भगवान उपदेश देना चालू करेंगे। और जब कोई व्यक्ति बोलना चालू करता है, हम सब लोगों को अनुभव है ऐसी परिस्थितियों में, तो वो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात को सर्वप्रथम कह देता है। बाद में वो उसको भले ही उसको समझाने का प्रयत्न करता है। तो इसीलिए इसको गीता का सार, क्योंकि भगवान ने अर्जुन जी को उपदेश देने की शुरुआत के अंदर ही जो है प्रमुख बातें जो है वो उन्होंने बोल दी। तो यह बहुत महत्वपूर्ण, भगवद गीता का बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। दूसरा जो अध्याय है गीता का सार, तो एक एक कर हम इसके श्लोकों का अध्ययन करते हैं। स्वामी प्रभुपाद जी के शब्दार्थ, अनुवादों और तात्पर्यों के माध्यम से उनकी कुछ शिक्षाओं को याद करके उस पर थोड़ी वार्तालाप व चर्चा करते हैं। तो द्वितीय अध्याय का जो प्रथम श्लोक है, अभी भी संजय जी जो हैं वो धृतराष्ट्र जी को, उन्होंने पिछले श्लोक में कहा कि अर्जुन जी जो हैं उन्होंने अपना धनुष और बाण एक ओर रख दिया है और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गए हैं। तो अगले ही श्लोक के अंदर संजय जी और वर्णन कर रहे हैं। तो बहुत भव्य श्लोक है ये भी। संजय वाचा
तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुले क्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यं वाचा मधुसूदनः। तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुले क्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यं वाचा मधुसूदनः। तो बहुत सुंदर श्लोक। तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुले क्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम वाचा मधुसूदनः। संजय जी धृतराष्ट्र जी को बता रहे हैं। संजय वाचा, संजय ने कहा, तम अर्जुन के प्रति तथा इस प्रकार, कृपया करुणा से, आविष्टम अभिभूत, अश्रुपूर्ण आकुल, अश्रुओं से पूर्ण, आकुल व्याकुल, ईक्षणम नेत्र, विषिदंतम शोक युक्त, इदम यह वाक्यम वचन, वाचा कहा, मधुसूदन मधु का वध करने वाले कृष्ण ने। तो अब कृष्ण बोलने जा रहे हैं और उसको संजय जी पहले ही बोल रहे हैं, मधुसूदन जी ने ये वचन कहे। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त, शोक युक्त, अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। संजय जी ने कहा, करुणा से व्याप्त, शोक युक्त, अश्रुपूरित, अश्रुपूर्ण, करुणा से व्याप्त, आकुल, कृपया विष्टम आकुल, अश्रुपूर्ण, ईक्षणम नेत्र, अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन जी चाह रहे हैं कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करें जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय थे, अतः उनसे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवद्गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। तो बहुत ही सुंदर श्लोक, बहुत ही सुंदर तात्पर्य, बहुत ही भव्य श्लोक, बहुत ही भव्य तात्पर्य और अनेक सिद्धांतों पर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया। संजय जी ने करुणा से व्याप्त, शोक युक्त, संजय जी ने कहा, अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो हम भी अगर कभी किसी दुविधा में होते हैं और हम हमारे मित्र के पास होते हैं और हमारी स्थिति अगर ऐसी हो, या कभी कोई हमारा मित्र हमारे पास हो और वह बहुत शोक से, बहुत दुख के अंदर किसी समस्या से गुजर रहा हो, तो हम भी बड़े विलंब किए बगैर हम भी ऐसी परिस्थिति के अंदर इमीडिएटली हम लोग भी उसको सराहना देने की, संभालने की, समस्या को सुलझाने की, समस्या पर चर्चा करने के लिए हम भी जो है स्वतः बिना रुके हम लोग भी, तो कृष्ण भगवान जी भी जो है हम लोग भी उसका प्रयत्न करते हैं। तो कृष्ण भगवान जी ने भी अपने मित्र को इस अवस्था में देखते ही कृष्ण भगवान जी भी बोल पड़े, उन्हें ये शब्द कहे। वो अगले शब्द अगले श्लोक के अंदर हम देखेंगे कृष्ण भगवान जी ने क्या कहा। अर्जुन के प्रिय सखा भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, वो द्वितीय श्लोक के अंदर उसका वर्णन है, पर संजय जी यहाँ पर कह रहे हैं कहा। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के अंदर बहुत महत्वपूर्ण
आध्यात्मिक कृष्ण भावनामृत सिद्धांत हमको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भौतिक पदार्थों के प्रति, भौतिक चीज़ों के प्रति, भौतिक इस संसार के भौतिक पदार्थ, सुखों, इंद्रिय भोग के अनेक संसाधनों के प्रति करुणा, शोक, ये सब क्या हैं? असली आत्मा के ज्ञान न होने के लक्षण हैं। ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। तो यदि किसी व्यक्ति के अंदर अत्यधिक सांसारिक, भौतिक संसार की सांसारिक वस्तुओं के प्रति, पदार्थों के प्रति, भौतिक इच्छाओं के लिए यदि कोई व्यक्ति अत्यंत आकुल है, अत्यंत आसक्त है, करुणा से व्याप्त, शोक युक्त, अश्रुपूर्णित, और वह उन चीज़ों के लिए सदैव उनको ना पाने की अवस्था में शोक युक्त और अश्रु बहाता है, यदि विलाप करता है, तो यह स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यह आत्म को न जानने के लक्षण है। और उसी के विपरीत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। तो भौतिक चीज़ों के प्रति करुणा, मोह जो है वह अज्ञानता, आत्म की अज्ञानता के लक्षण है। और आत्मा के प्रति वास्तविकता में मनुष्य जो है वो यह शरीर आने वाले जैसा कि स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने बोला वैश्लेषिक अध्ययन, तो वैश्लेषिक अध्ययन विश्लेषण के द्वारा श्री कृष्ण भगवान इस बात को की व्याख्यान करेंगे। परम अधिकारी, स्वामी श्रील प्रभुपाद उनको संबोधन कर रहे हैं परम अधिकारी। और संजय जी यहाँ पर कृष्ण भगवान को मधुसूदन कर संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, संजय जी भी यह देख पा रहे हैं कि अर्जुन जी चाहते हैं कृष्ण भगवान को इतना वार्तालाप करके, अपने मित्र से इतनी वार्तालाप करके, अनेक तर्क देकर, अर्जुन जी भी यह चाहते हैं कि अज्ञानता का जो असुर, अज्ञान रूपी असुर का वध करें, जिसने अर्जुन जी को कर्तव्य से विमुख कर रखा है। तो अर्जुन जी भी ऐसा चाहते हैं कि कृष्ण जो उनके मित्र जो हैं, इसीलिए उन्होंने मित्र से इतनी वार्तालाप की है, इतने तर्क दिए हैं, अपने मन को प्रीति लक्षणम, जैसा कि ददाति प्रतिगृह्णाति भुंक्ते भोजते गुह्यम आख्यति पृच्छति। तो यदि दो लोगों के अंदर परस्पर प्रेम होता है तो ये लक्षण, ये 6 लक्षण शास्त्रों में वर्णित हैं। भुंक्ते भोजते, एक साथ भोजन करना, और ददाति प्रतिगृह्णाति, आपस में आदान प्रदान, और अपने मन की स्थिति, अपने मन की व्यथा दूसरे को बताना, यह उन दोनों में प्रेम संबंध के लक्षण। यदि 2 व्यक्तियों में प्रेम संबंध होता है तो यह उसके लक्षण है। तो अर्जुन जी ने अपने मन की स्थिति अपने मित्र श्री कृष्ण जी को, अपने सखा श्री कृष्ण को इसीलिए बताई क्योंकि अर्जुन जी चाहते हैं कि कृष्ण जो है उनके जो मित्र हैं, और अर्जुन जी को विश्वास है कि उनका मित्र जो है, उनके मित्र जो हैं वो कोई साधारण पुरुष नहीं हैं। और इसीलिए अर्जुन जी चाहते हैं कि वे इस अज्ञान रूपी असुर, जिसने अर्जुन जी को उनके कर्तव्यों से विमुख कर दिया है, उसका भगवान जो है वध करें, क्योंकि उन्होंने मधु नामक राक्षस का, असुर का वध किया था। तो ये अज्ञान रूपी असुर जिसने अर्जुन जी के मन को हर लिया है, परास्त कर दिया है, और वे युद्ध करने में सक्षम, अपना सामर्थ्य महसूस नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को सक्षम नहीं देख पा रहे हैं। तो अर्जुन जी जो हैं वे कृष्ण भगवान से निवेदन कर रहे हैं एक रूप से। और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छे उदाहरण से
जो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी अपने अनेक प्रवचनों व वार्तालापों के अंदर लेते हैं। यदि कोई मनुष्य पानी में डूब रहा है और कोई उसको बचाने के लिए पानी में कूदे और वह उसके वस्त्रों को लेकर तट पर आ जाए तो यह मूर्खता होगी, क्योंकि वास्तविकता में जो मनुष्य है वह अपने वस्त्रों से भिन्न है। तो मनुष्य तो पानी में डूब जाए और हम उसके वस्त्रों को तट पर लाकर हम यदि ये सोचें कि हमने मनुष्य की रक्षा कर ली डूबते हुए मनुष्य की, तो यह मूर्खता है। यदि कोई करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए, या कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए, डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी जो शरीर है इसकी जो इसकी व्याख्यान जो इसका वर्णन जो कर रहे हैं वो इसकी तुलना जो है वह बाहरी वस्त्र, जो व्यक्ति जो है केवल बाहरी वस्त्रों की रक्षा करने से व्यक्ति की रक्षा नहीं की जा सकती, पूर्णतया व्यक्ति की रक्षा नहीं की जा सकती। तो स्थूल शरीर को जो व्यक्ति अज्ञान के सागर में गिरा हुआ है, अर्जुन जी यहाँ पर एक अज्ञानी व्यक्ति का किरदार निभा रहे हैं भगवान की योग माया शक्ति से, ताकि भगवद गीता का उपदेश अर्जुन जी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण मानव जाति के कल्याण व उत्थान के लिए भगवद गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण बोल सकें। इसलिए रणभूमि के इस विषम परिस्थिति का भगवान ने उपयोग करते हुए जो है अपने मित्र का उपयोग करते हुए ऐसी परिस्थिति बनाई है ताकि वे भगवद गीता का उपदेश बोल सकें। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छे, और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। तो जो मनुष्य देहात्म बुद्धि पूरी तरीके से, जो व्यक्ति शरीर और शरीर से जुड़ी कामनाएं, इच्छाएं, इंद्रियों की कामनाएं, इंद्रिय भोग की वस्तुओं के पीछे अपना पूर्ण मानव जीवन जो व्यक्ति व्यस्त कर देता है, अपने आप को केवल शरीर समझता हुआ, वह शरीर और मन, भौतिक शरीर व भौतिक मन की कामनाओं की पूर्ति करने में जो अपना पूर्ण जीवन व्यतीत कर देता है, ऐसे व्यक्ति को शास्त्र जो है शूद्र कहकर संबोधित करते हैं। या किसी को हीन भावना से कि ब्राह्मण उच्च है शूद्र नीच है, ऐसी हीन भावना से नहीं, अपितु उस श्रेणी के लोगों को, उस वर्ण को, उस वर्ग के एक वर्ग के लोग जिनकी जो पूर्ण जीवन, पूर्ण मानव जीवन जो है केवल शरीर और इंद्रिय भोग एवं शरीर की जरूरतों व शरीर से जुड़े सगे संबंधियों, शरीर से जुड़ी समस्त चीज़ों की सेवा के अंदर यदि अपना जीवन कोई व्यक्ति जो है मनुष्य जीवन का पूर्ण जो मनुष्य जीवन को व्यय कर देता है, ऐसे व्यक्ति को शूद्र कहता है, जो इसे नहीं जानता है भारी पनाव। पर अर्जुन जी, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं वे तो एक क्षत्रिय थे और उनसे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनिष्ट कर सकते हैं। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे सक्षम हैं, पूर्णतया सक्षम हैं, वे किसी भी अज्ञानी पुरुष के शोक को विनिष्ट कर सकते हैं, पूरी तरह समाप्त कर सकते हैं। और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवद गीता का उपदेश दिया। तो प्रत्येक जीवन में मनुष्य वास्तविकता में कलयुग के अंदर अधिकांश जन जो हैं, अधिकांश वे अज्ञानता के सागर में निरंतर डूब रहे हैं और अपनी रक्षा करने के का उनके पास कोई साधन नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सागर में गिरा हो तो वो केवल किसी दूसरे व्यक्ति की मदद से ही उस परिस्थिति से बाहर निकल सकता है, उसकी रक्षा हो सकती है।
अन्यथा कितना भी व्यक्ति तैराक, कितना भी अच्छा तैराक क्यों ना हो, सागर में डूबता हुआ व्यक्ति कभी तट पर नहीं आ सकता। तो अज्ञानता के सागर में डूबे हुए मनुष्य को ज्ञान रूपी नाव के द्वारा ही जो आत्म परमात्मा के भगवत जो आत्म साक्षात्कार के ज्ञान द्वारा ही व्यक्ति की रक्षा की जा सकती है। इसीलिए भगवान जो श्री कृष्ण जो हैं वे कृपा करके, इसीलिए उन्होंने भगवद गीता का उपदेश दिया। किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं, और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवद गीता का उपदेश दिया। तो बहुत सुंदर तात्पर्य स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने इतने सुंदर व्याख्यान के द्वारा, इतने सुंदर वाक्यों के द्वारा हम सब लोगों को अनेक वैदिक सिद्धांत, कृष्ण भावनामृत सिद्धांत समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन, तो इस अध्याय के अंदर प्रमुखतः शरीर और आत्म के वैश्लेषिक अध्ययन, शरीर और विश्लेषण द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश, इस अध्याय के अंदर प्रमुखतः जो शरीर और आत्म को वैश्लेषिक अध्ययन, विश्लेषण के द्वारा जो है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है, तो यह अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय के अंदर शरीर को आत्मा से विश्लेषणों के द्वारा, वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से, एनालिसिस के माध्यम से जो है आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है ये वाला अध्याय। तो यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त करे। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, दिस रियलाइजेशन इज मेड पॉसिबल बाय वर्किंग विद द फ्रूटी बीइंग सिचुएटेड इन द फिक्स कंसेप्शन ऑफ रियल सेल्फ, आत्मबोध। तो अभी हमको अपने बारे में वास्तविकता के अंदर, हमको कलयुग में अधिकांश लोगों को निसंदेह द्वापर युग के अंदर यह ज्ञान जब बोला जा रहा है, तो युग जो था वो द्वापर युग था, और अर्जुन जी क्षत्रिय थे, और उन्होंने दिव्य ज्ञान जो है या वैदिक ज्ञान गुरुकुल के अंदर अपने गुरु द्रोणाचार्य व अनेक गुरुजनों से प्राप्त किया था। परंतु कलयुग के अधिकांश जो लोग हैं वे आत्मज्ञान या आत्मबोध से अनभिज्ञ हैं, और यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम, कलयुग के में अधिकांश लोग जो हैं कलौ शूद्र संभवः, शास्त्र जैसा वर्णित करते हैं। कलयुग जो होता है उसमें अधिकांश लोग अज्ञानता के कारण शूद्र अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, और वे जीवन जो है, अपना पूर्ण जीवन जो है काम भावना से, इंद्रिय भोग व अन्य कामनाओं की पूर्ति के लिए मैं जीवन को, और इसीलिए मनुष्य को जो है निष्काम भाव, वास्तविकता में मनुष्य जो भी कार्य कलयुग के अंदर कर रहा है वह किसी न किसी कामना, मन, बुद्धि, अहंकार, अपने पतित भौतिक मन, भौतिक बुद्धि, भौतिक अहंकार व भौतिक इंद्रियों की संतुष्टि और इंद्रियों की निर्देशों, मन के निर्देश, भौतिक मन, भौतिक विवेक और भौतिक इंद्रियों की संतुष्टि के लिए कार्य कर रहा है। और क्योंकि वह आत्मबोध में स्थापित नहीं है, उसको अपना आत्म साक्षात्कार में स्थापित नहीं है, उसको अपना आत्मबोध, उसको अपने बारे में पता नहीं है, अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में। वह पूर्णतया अपने आप को शरीर मानकर उस देहात्म बुद्धि भावना से, उस देहात्म बुद्धि कंसेप्ट, सिद्धांत से वो जीवन के अंदर कार्य कर रहा है। तो बहुत ही सुंदर श्लोक तात्पर्य में और
अनेक कृष्ण भावनामृत सिद्धांत जिसको हम जीवन में साक्षात्कार कर सकते हैं यदि हम भगवान द्वारा बताए भक्ति मार्ग का अनुसरण करें। तो अगला जो श्लोक है बहुत सुंदर श्लोक, तत्तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषिदंतम इदम वाक्यम विषिदंतम वाक्यम वाचा मधुसूदना। तो मधुसूदन जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो द्वितीय श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जो हैं अब अपना कुछ बोलना प्रारंभ करेंगे और बहुत ही भव्य, जो दूसरा श्लोक भी है बहुत भव्य और बहुत सुंदर श्लोक है। श्री भगवान वाचा, बहुत ही मुख्य बात, श्री भगवान वाचा। हम सब जानते हैं गणेश जी ने वेद व्यास जी के निर्देशों में, वेद व्यास जी के संरक्षण में जो है वेद व्यास जी ने समस्त वेदों और शास्त्रों को जो है लिखित रूप के अंदर पूर्व काल के अंदर वर्णित है। द्वापर युग के अंत में जो है पत्तों पर, अनेक वृक्षों के पत्तों के ऊपर जब ऐसा पेपर, कागज जब नहीं हुआ था, तब जो है वेद व्यास जी ने समस्त वेदों को जन कल्याण के लिए, क्योंकि कलयुग के अंदर जो कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए, क्योंकि कलयुग के जीव जो है वे मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या, मंद सुमंद मंदयो मंद भाग्या कलोवस्मिन युगे जनः। तो कलयुग के जो लोग हैं वे मंद सुमंद, पूर्व काल के अंदर जहाँ आयु सतयुग के अंदर 1,00,000 वर्ष, त्रेता युग में 10,000 वर्ष और द्वापर युग में 1,000 वर्ष और कलयुग में मात्र 100 वर्ष की आयु होने के बावजूद व्यक्ति जो है उसका विवेक, उसका इतना, उसकी बुद्धि इतनी कमज़ोर है कि वह स्मृति, वह बातों को भूलता जाता है। पूर्व काल के अंदर इसको श्रुति व स्मृति केवल सुनने और स्मरण के माध्यम से व्यक्ति पूरे जीवन भर शिक्षाओं को याद रखता था, परंतु कलयुग के अंदर मनुष्य को कि जो, इसलिए मनुष्य को प्रत्येक चीज़ को जो है नोट करके लिखित रूप के अंदर संभाल कर रखना होता है। तो इसीलिए वेद व्यास जी ने कृपा करके जो है आज भी जो हम पढ़ते हैं कल हम उसको भूल जाते हैं। तो हमारी जो मानसिक स्थिति कलयुग के अंदर है वो बहुत निम्न है, हमारा बुद्धि, हमारी विवेक। तो वेद व्यास जी ने प्रत्येक मानव के कल्याण के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए, प्रत्येक मनुष्य के कल्याण के लिए जो है वेदों को, शास्त्रों को लिखित रूप के अंदर, और कहा जाता है जैसा वर्णित है शास्त्रों में, पुराणों में, गणेश जी ने महाभारत का जो लेखन जो किया था वो स्वयं परम पूजनीय देवों में अग्रिम श्री गणेश जी ने जो है महाभारत का लेखन किया था, जिसके अंदर भागवत गीता जो है उसका एक हिस्सा है, एक अंश है। तो गणेश जी और जो है वेद व्यास जी जो स्वयं भगवान के अंशावतार हैं और उनके शक्तावेश अवतारों में उनकी जो है गिनती होती है। तो वे गणेश जी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लिख रहे हैं श्री भगवान वाचा, व्यासदेव जी के निर्देशन में। जब कृष्ण जी जो हैं मधुसूदन, भगवान श्री कृष्ण जब बोलना प्रारंभ कर रहे हैं तो उनको जो संबोधित किया जा रहा है, जैसा कि हमने देखा पूरे भगवत गीता में और हम आगे देखेंगे,
संजय वाचा, संजय जब कह रहे हैं, धृतराष्ट्र जी जब कह रहे हैं तो धृतराष्ट्र वाचा, अर्जुन जी जब कह रहे हैं अर्जुन वाचा। परंतु कृष्ण जी जब कह रहे हैं, कृष्ण भगवान, कृष्ण जो कह रहे हैं तो श्री कृष्ण वाचा या कृष्ण वाचा करके जो है उनका संबोधन नहीं किया गया है। वो यहाँ पर उनका जो संबोधन है वो श्री भगवान वाचा, श्री कृष्ण का जो संबोधन श्री कृष्ण भगवान का वो श्री भगवान, श्री भगवान, श्री भगवान ने कहा। तो तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी इस पे बहुत अच्छा व्याख्यान करेंगे। तो बहुत ही सुंदर श्लोक, श्री भगवान वाचा कुतस्त्वा कश्मलमिदं, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुना। बहुत सुंदर श्लोक और बहुत सुंदर। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुना। श्री भगवान वाचा कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्ग्यम अकीर्तिकरम् अर्जुना। तो बहुत सारी बातें भगवान ने प्रथम श्लोक के अंदर श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा, ने कह डाली। कुतः, सबसे पहले कुतः, कहाँ से, बहुत आश्चर्य के साथ, कहाँ से, कुतः, त्वा तुमको, कश्मलम, कश्मलम गंदगी, मलम, कश्मलम गंदगी, अज्ञानता, इदम इस शोक, विषमे, इस विषम अवसर पर, इस विषम परिस्थिति पर, विषमे समुपस्थितम प्राप्त हुआ। अनार्य वे लोग जो जीवन के मूल्यों को नहीं समझते हैं, अनार्य। जुष्टम आचरित, अस्वर्ग्यम उच्च लोकों को जो न ले जाने वाला, अस्वर्ग्यम। अनार्य, आर्य के विपरीत, अस्वर्ग्यम स्वर्ग के विपरीत। आर्य अनार्य, अनार्य अस्वर्ग्य, उच्च लोकों को जो ना ले जाने वाला है। अकीर्ति, कीर्ति अकीर्ति। तो भगवान ने सारे जो है अनार्य, अस्वर्ग्य, अकीर्ति, अपयश का कर्म कारण, अर्जुन, हे अर्जुन। बहुत सुंदर श्लोक भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? तो बड़े आश्चर्य के साथ भगवान जी ने सर्वप्रथम प्रश्न किया अपने मित्र से, अपने अर्जुन, अपने